हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। वेल स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया था, राइट। एंड इस क्लास में हम करने वाले हैं टॉपिक दैट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो क्लास, इसमें क्या लिखा है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज along with a pair of oviducts, ureters, cervix, vagina and external genitalia located in the pelvic region। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या आई। इसमें सबसे पहली चीज़ आई जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ पर लोकेटेड है। वो लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। ठीक है, देखो क्लास, पेल्विक रीजन होता है और एक होता है पेल्विस। ठीक है, एक होता है पेल्विस। ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। जो पेल्विक है, पेल्विक एक तरह से नाउन है। ठीक है, और जो पेल्विस है, जो पेल्विस है वो एक तरह से नाउन है, यानी कि एक बोनी स्ट्रक्चर के लिए, एक बोन लाइक स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया गया है जो पेल्विस है। और जो पेल्विक है वो एडजेक्टिव है जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि पेल्विक, ये जो पेल्विक है, ठीक है, ये क्या है, एक तरह से एडजेक्टिव हुआ जो पेल्विस को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। तो एक नाउन हो गया, ये जो पेल्विस है, पेल्विस एक नाउन, और पेल्विक क्या है, एक एडजेक्टिव है जो पेल्विस को डिस्क्राइब करता है, राइट। लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। ठीक है, तो पहला पॉइंट यह होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो वो लोकेट कहाँ पर है, इन पेल्विक रीजन। आगे क्या, आगे देखते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहला आ गया, सबसे पहला आ गया पेयर। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें तो कौन कौन से ऑर्गन है। सबसे पहले देखते हैं कि पेयर है किसका, ओवरीज का। ओवरीज का पेयर है, ओविडक्ट्स का पेयर है। ठीक है, और साथ में किसका, मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे हार्मोन्स हैं या और भी कुछ चीज़ें जो मेमरी ग्लैंड से रिलेटेड है, इसलिए इसको भी हम इंक्लूड करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, राइट। आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें तो जो सिंगल है, जो सिंगल है वो क्या है, वो है यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्लास आप नोट डाउन कर सकते हैं साथ साथ, ठीक है। तो किसमें, ये पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। तो ये सब क्या है, ये ऑर्गन्स है किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। आगे क्या लिखा है इसमें, these parts of system along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ये कह रहे हैं कि देखो ये सारे ऑर्गन्स के साथ साथ मेमरी ग्लैंड्स को भी इंक्लूड किया गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेमरी ग्लैंड्स में भी सारे चेंजेस होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ भी जो चेंजेस आएंगे, हार्मोन्स से लेके, ओव्यूलेशन से लेके, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, वो सब किससे रिलेटेड होंगे, कहीं ना कहीं मेमरी ग्लैंड से भी रिलेटेड होंगे, राइट। क्लियर। तो ये सब क्या हुए क्लास, ये सब हुए ऑर्गन्स, और इन सब ऑर्गन्स को मिलकर क्या बना, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे, अब सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे किसकी, ओवरीज की। एक सेकंड क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरीज की, ठीक है। तो सबसे पहली क्या है, ओवरीज, ठीक है। देखो इसमें लिखा है, ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट, या जिसको हम बोलते हैं ओवम। कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्या, ओवरीज। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा गया है ओवरीज का, क्योंकि सबसे पहले कुछ भी स्टार्टिंग हो वो किससे होगी, ओवरी से ही होगी। हार्मोनल चेंजेस भी होंगे,
और एग प्रोड्यूस कौन करेगा, जो एक फीमेल गैमेट है वो ओवरी करेगी, तो इसका प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन बोला गया है। तो इसका सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले तो ये कि इसमें होती है पेयर में होती है, यानी कि 2 होती है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन टू प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, जिसको हम ओवम बोलते हैं या एग बोलते हैं, एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो 2 ओवरी होती है, पेयर होता है, तो दोनों जो ओवरी है, एक लेफ्ट में प्रेजेंट होती है, एक राइट में प्रेजेंट होती है फीमेल बॉडी की, ठीक है, जहाँ पर वो लोकेटेड है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, ठीक है, कहाँ पर, लोअर एब्डोमेन में, दोनों साइड प्रेजेंट होती है, राइट। अब इसमें क्या करें कि ओवरीज पेयर में होती है। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी है कि प्रोड्यूस एग, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट प्लस ओवेरियन हार्मोन्स, ठीक है। ये एग्स प्रोड्यूस करती है, एग प्रोड्यूस करती है ओवरी, और कुछ जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है, जो ओवेरियन हार्मोन्स भी बोलते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स का, क्योंकि ओवरी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो ओवरी का काम क्या है, एग को प्रोड्यूस करना, ओवेरियन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, पेयर में होती है, दोनों तरफ होती है। और जो ओवरी की लेंथ होती है, ओवरी की लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इज कनेक्टेड, आगे लिखा है 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है, एंड इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। और ये कनेक्ट कैसे होती है पेल्विक वॉल्स और यूट्रस से, बाय लिगामेंट्स से, यानी कि जो ओवरी है वो जो पेल्विक वॉल होगी, क्योंकि पेल्विक रीजन में कम प्रेजेंट है, तो पेल्विक वॉल से कैसे अटैच होगी, लिगामेंट से, यानी कि पेल्विक वॉल और यूट्रस के बीच वो कैसे अटैच होती है, लिगामेंट्स से, टिश्यू होते हैं, राइट। आगे लिखा है ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओवरी कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम, एक थिन लेयर होती है जिससे ओवरी कवर्ड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा। अब ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, ये आगे चल के डिवाइड होता है 2 जोन्स में, ठीक है। 2 जोन्स में कौन कौन से डिवाइड होता है, एक होता है पेरीफेरल, एक होता है पेरीफेरल कॉर्टेक्स, दूसरा होता है इनर मेड्यूला, राइट। आई गेस आई एम क्लियर इनफ, ठीक है क्लास। तो यहाँ कंप्लीट होता है ओवरी का पार्ट, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स देखे अभी हमने, और हमने क्या देखा, ऑर्गन सिस्टम में जो पहला ऑर्गन है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वो ओवरी है, और ओवरी का हमने अभी यहाँ पर ओवरी के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट। तो क्या है कि एग प्रोड्यूस करती है, ओवेरियन हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। ओवरी की लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, कवर्ड होती है थिन एपिथेलियम लेयर से या वॉल से, ओवेरियन वॉल जिसको हम बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम, ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा के 2 जोन्स में डिवाइड है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, ठीक है, और इनर मेड्यूला, यानी कि आउटर लेयर जो होती है जो ओवेरियन स्ट्रोमा की, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स, जो इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं इनर मेड्यूला, राइट। ओके, आई गेस आई एम क्लियर इनफ, ठीक है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका नोट डाउन भी कर सकते हैं, योर विश। ओके, आगे चलते हैं क्लास। नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज, देखो एनसीईआरटी में इस पोर्शन के बाद हमें नेक्स्ट डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। इसमें ये हमें जो डायग्राम दिखाया गया है, ये सेक्शनल व्यू है, ठीक है। क्या दिखाया गया, सेक्शनल व्यू दिखाया गया है, ठीक है। इसमें हमें जैसे कि एक फीमेल का जो पार्ट है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको साइड से दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे बैकबोन हो गई, ठीक है, वर्टिब्रे में बैकबोन हो गई है, बैकबोन की जो नियर है वो क्या है, रेक्टम दिखा रखा है। देन उसके बाद हम जब वेंट्रल साइड की तरफ चलते हैं ह्यूमन बॉडी के, फीमेल बॉडी के, देन हमें दिखती है दिस इज वेजाइना। वेजाइना से ऊपर क्या होता है, दैट इज
यूट्रस जिसको हम वूम बोलते हैं, एक फीमेल कैरी करती है, जिसमें एक बेबी को कैरी करती है फीमेल, राइट। उसके आगे थोड़ा सा जो पोर्शन आता है उसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जो क्या करके रखता है, यूरिन को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है, और पास आउट हो जाता है यूरिन किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू, राइट। ये एनस होता है, ठीक है, ये एनस है। रेक्टम का जो एक्सटेंडेड आगे पार्ट होता है एनस होता है, जो भी वेस्ट होता है बॉडी में बना होता है वो सब इससे निकलता है, ठीक है। यूरिन पास आउट होता है इससे, यूरेथ्रा से, राइट। फिर आगे क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस है, क्लिटोरिस है, लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा, वेजाइनल ओरिफाइस है। ये सब क्या है, ये जो फीमेल का जो आउटर पार्ट है, जहाँ जो वेजाइना के बाहर वाला जो आउटर पार्ट है उसको दिखाया गया है, राइट। 12th क्लास में इतना ही इसको दिखाया गया है, ठीक है। जब आप ODP पढ़ेंगे तो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में, ODP पढ़ेंगे जब आप गायनोलॉजिस्ट वगैरह के बारे लिए जाते हैं, ठीक है, उस कोर्स में आप जाते हैं तो उसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, क्लियर। आगे देखते हैं। इस डायग्राम के बाद क्या आता है आपका NCERT में। देखो हम NCERT को लाइन वाइज लाइन लेके चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपका ये आता है, ठीक है। एक सेकंड। उसके बाद ये आता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, हाँ, एक बार मैं दोबारा लिख लेती हूँ कि हम चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने उसके अभी तक हमने क्या देखे, ऑर्गन्स देखे सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, एंड देन हमने उसके इसे ठीक है, एंड देन हमने उसके बाद में पढ़ा कि उसके जो ऑर्गन्स है उनमें सबसे फेमस है ओवरीज, यानी कि सबसे जो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है ओवरीज, तो हमने ओवरीज के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कि ओविडक्ट्स, ठीक है, तो ओविडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, जब क्लास हम ओविडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो लाइन वाइज लाइन देखेंगे। क्या लिखा है इसमें, दी ओविडक्ट्स, जिसको हम बोलते हैं क्या, फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। ये क्या कह रहे हैं कि जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं या यूट्रस है या वेजाइना है, ये कहीं ना कहीं ये एसेसरी डक्ट्स की तरह भी वर्क करते हैं, यानी इनमें एसेसरी डक्ट्स भी होती हैं, या हम कह सकते हैं एक तरह से ये डक्ट्स हैं, ठीक है। तो हम बात करें किसकी, ओविडक्ट्स की। तो जब हम ओविडक्ट्स की बात करते हैं क्लास, तो जो ओविडक्ट्स हैं ये इनको हम सबसे पहले ये देख लेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, एक तो एक से क्या हो गया, फेलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, ठीक है। अब ओविडक्ट्स हैं, फेलोपियन ट्यूब्स बोल रहे हैं, ठीक है, और प्लस ये किस में होते हैं, पेयर में होते हैं, यानी कि 2 फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। अब आगे क्या लिखे, ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट, देखो यहाँ पे मैं वो लिख रही हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करना है, राइट। हाँ, आगे लिखा है ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। देखो जैसे अब ये क्या कह रहे हैं कि जो हर एक फेलोपियन ट्यूब है, ईच ओविडक्ट 10 से 12 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्ग है, ठीक है, क्लियर। और कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, पेरिफेरी ऑफ ओवरी, यानी कि ओवरी, ये ओवरी दिख रही है आपको, ठीक है, ओवरी के पास लेकर कहाँ तक एक्सटेंड है, ये पूरा यूट्रस है, ये वाला पार्ट यूट्रस है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कलर और ले लेती हूँ, हाँ,
ये वाला पार्ट यूट्रस है और ये ओवरी है, यहाँ से एक्सटेंड है ये ओविडक्ट। देखो फेलोपियन ट्यूब दिख रहा है, ये ओविडक्ट, ये ओविडक्ट के पार्ट है, ये यहाँ से एक्सटेंड हो गए कहाँ तक, पेरिफ्री ऑफ ओवरी से लेके कहाँ तक जा रहा है, यूट्रस तक जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं इसको। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखे, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि अब ओविडक्ट के पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि जो ओविडक्ट के जो पार्ट्स हैं, या ओविडक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड है, वो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स हैं ओविडक्ट की, राइट। हाँ, सबसे पहला क्या है, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या है, एक फनल शेप्ड है, फनल शेप्ड है, ठीक है। और इसके जो एज हैं, यानी इसके जो किनारे हैं, ठीक है, उन वो कैसे हैं, वो कैसे क्या पोजेस करते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को पोजेस करते हैं। तो एजेस पोजेस क्या, फिम्ब्रे। फिम्ब्रे क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, राइट, क्लियर। फिम्ब्रे क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। अब इन फिम्ब्रे का काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, इनका वर्क क्या होता है, फिम्ब्रे का क्यों प्रेजेंट होते हैं इनफैंडुबुलम में। तो इनका काम होता है कलेक्शन, कलेक्शन किसका, कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। जब ओवल, देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जैसे ह्यूमन की जो फिंगर्स होती हैं वो किसी भी चीज़ को ग्रेस्प करने के लिए होती है, पकड़ने के लिए होती है, ऐसे ही जो इनफंडिबुलम का जो पार्ट है ये, जिसमें ये फिम्ब्रे हैं, इनका काम होता है कि जब ओव्यूलेशन होता है तो ये ओवम को कलेक्ट करती हैं, ठीक है, अपनी तरफ को, ताकि ओवम जो है ओवरी से निकल कर यहाँ आए। क्लियर, तो इनका फंक्शन समझ आ गया, टू कलेक्ट द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, तो एज समझ में आ गई कि एज होते हैं कैसे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम फिम्ब्रे बोलते हैं, जिनका काम क्या होता है, हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है था, इनफंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर, हाँ आई एस यहाँ दिख रहा होगा, इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा। इसमें दिख रहा होगा क्लास, इसमें लिखा है कि वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कोल्ड एम्प्यूला, यानी कि इनफंडिबुलम जो है वो उसका वाइडर पार्ट किस में खुलता है, बाद में एम्प्यूला में खुलता है, राइट। ओके, तो इसमें हम सेकंड पार्ट में आते हैं, दैट इज एम्प्यूला, जो कि एक वाइडर पार्ट है। ठीक है, क्लियर, इसको हम इधर कर लेते हैं, आई गेस आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये ओविडक्ट वाला पार्ट हो गया, ओविडक्ट में जो पहला पार्ट है इनफंडिबुलम वो आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखते हैं आगे, इसके बाद लिखा है एम्प्यूला होता है। देखो क्लास, एम्प्यूला का जो मेन काम होता है, इस ये वाइडर पार्ट होता है, सबसे पहला क्या है, ये वाइडर पार्ट होता है, ठीक है। दूसरा काम होता है, यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ हम कह सकते हैं दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर ओवम्स की मीटिंग होती है और क्या होता है, जाइगोट बनता है, राइट। दिस इज एम्प्यूला, जो वाइडर पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, दिस इज वाइडर पार्ट। ठीक है, क्लियर। आगे जो इसका थर्ड पार्ट आता है इसका ओविडक्ट का, वो क्या है, इस्थमस। ठीक है, इस्थमस क्या है, एक नैरो ल्यूमन है एंड जॉइंस द यूट्रस। देखो ये जो, देखो यहाँ तक ये एम्प्यूला हो गया,
ठीक है, ये एम्प्यूला हो गया। और ये जो पार्ट है ये क्या है, इस्थमस है। क्लियर, ये इस्थमस है जो एक नैरो ल्यूमन है। ल्यूमन का मतलब होता है क्लास, यहाँ जो वर्ड है ल्यूमन इसका मतलब है कैविटी। ठीक है, कैविटी जो होलो पार्ट होता है दैट इज कैविटी। क्या करती है, ज्वाइन करती है यूट्रस को। देखो क्योंकि ये पार्ट यूट्रस का है, तो इस्थमस का जो पार्ट है, ओविडक्ट का जो पार्ट है इस्थमस, वो ज्वाइन करता है यूट्रस को। ठीक है, तो जॉइंस यूट्रस और क्या है ये, नैरो ल्यूमन, राइट। एंड नैरो पार्ट है किसका, ओविडक्ट का। आई गेस आई एम क्लियर इनफ। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। एक सेकंड क्लास, इसको मैं हटा ही देती हूँ थोड़ा सा, है ना। ठीक है, तो ओविडक्ट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो अभी तक हमारा क्या कंप्लीट हो गया है, ओविडक्ट कंप्लीट हो गया है, ओवरी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सेकंड क्लास, मैं एक बार यहाँ से फिर से ले लेती हूँ। ओके, तो हमने इसमें देखा था तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी तक हमारा क्या कंप्लीट हो गया है, ओवरीज कंप्लीट हो गया है टॉपिक, देन ओविडक्ट्स कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये थोड़े मेजर पार्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद का पार्ट देखते हैं। हम्म एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म ठीक है, तो एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं कि हमने ओवरी का देखा। ठीक है, ओवरी अटैच है लिगामेंट्स से यूट्रस से। ठीक है, ये भी देखा था, और वॉल से। तो ओवरी हमने देखा कि फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब में क्या है, फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट है, इन्फेंडिबुलम है, एम्प्यूला है, इस्थमस है। एम्प्यूला वाइडर पार्ट होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन है, यानी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। देन ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कैरी करते हैं, जिनको फिम्बरी बोलते हैं, जो कलेक्शन करता है किसका, ओवम का, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। देन इस्थमस क्या, नैरो ल्यूमन है जो ज्वाइन करता है यूट्रस को, फेलोपियन ट्यूब के अदर पार्ट्स को यूट्रस से ज्वाइन करता है। ठीक है, उसके बाद यूटराइन फंडस है, देन यूटराइन कैविटी है। ठीक है, तो ये देखो, ये यूट्राइन फंडस है, यूट्राइन कैविटी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, ये वाला पार्ट हमारा हो गया था। ठीक है, क्लियर। इसके बाद दिखाया क्लास, इसके बाद दिखाया, ये हमने इस्तमस वाले पूरा कंप्लीट कर लिया था, ये वाला पार्ट। आगे क्या आता है हमारा, नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज यूट्रस। क्लियर, इसमें क्या लिखा था, यूट्रस इज द सिंगल एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड वूम। यूट्रस को हम क्या बोलते हैं,
वूम भी बोलते हैं, जिसमें एक मदर क्या क्या कैरी करती है, एक बेबी को कैरी करती है। और उसकी जो शेप होती है यूट्रस की, ये थे इन्वर्टेड पियर। तो क्या है, इन्वर्टेड पियर शेप, ठीक है। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। वही जो हमने कहा था कि पहले की पेल्विक वॉल से जो अटैच होता है, ये किसके थ्रू सपोर्ट से होता है, लिगामेंट्स के थ्रू, राइट। आगे क्या, द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। यूट्रस के बाद क्या आता है, दैट इज सर्विक्स, एंड सर्विक्स के बाद आता है दैट इज वेजाइना, ठीक है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। अब इसकी जो कैविटी होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। और वेजाइना की जो होती है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, हाँ। तो देखो इसमें क्या कह रही है कि सर्वाइकल कैनाल है और नीचे वेजाइना है, ठीक है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म्स अ बर्थ कैनाल। यानी कि जो सर्वाइकल कैनाल और ये है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं दैट इज बर्थ कैनाल। यानी कि सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलके बनाते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है। तो वॉल ऑफ यूट्रस हैज़ 3 लेयर ऑफ टिश्यूज। देखो अब इसमें आगे देखते हैं कि जो 3 लेयर ऑफ टिश्यू क्या है। यानी कि जो यूट्रस की, अगर हम यूट्रस की बात करते हैं मेनली, तो जो यूट्रस है, यूट्रस की 3 लेयर होती है, ठीक है, 3 लेयर होती है। तो उसमें जो सबसे पहली लेयर है वो क्या है, पेरीमेट्रियम। इम्पॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करते जाइएगा। पेरीमेट्रियम कैसी है, एक्सटर्नल लेयर है, देखो ये पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल लेयर है यूट्रस की, ठीक है। प्लस कैसी है, थिन है ये, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, पेरीमेट्रियम। दूसरी लेयर क्या है, सॉरी, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या है, मिडल है, यानी मिडल लेयर है, प्लस थिक है, और किससे बनी है, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स से बनी, ठीक है। तो इसमें क्या है, मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, मायोमेट्रियम, ठीक है। मायोमेट्रियम का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि जो मायोमेट्रियम है वो क्या करती है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है। तो एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग exhibit strong contraction during baby डिलीवरी। यानी बेबी की डिलीवरी के टाइम ये क्या पॉजेज करती है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है किसमें, मायोमेट्रियम में। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि, हाँ एक सेकेंड एग्जिट, ठीक है, लास्ट में लिखा भी है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेयर जो आती है, मैं थर्ड लेयर यहाँ पे लिख रही हूँ। थर्ड लेयर जो होती है, एक से थर्ड लेयर जो है वो है, थर्ड लेयर क्या है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है, ये ग्लैंडुलर लेयर है, यानी कि ग्लैंड्स
से बनी है, ठीक है, ग्लैंडुलर लेयर, ग्लैंड से बनी है। दूसरा क्या है, इनर लेयर है, ठीक है, जो क्या लाइन करती है, यूट्राइन कैविटी को। देखो यहाँ ये क्यों लिखा है कि यूट्राइन कैविटी को लाइन करती है। यूट्राइन कैविटी को कैसे लाइन करती है, देखो ये यूट्रस है, यूट्राइन कैविटी है ये, तो यूट्रस की कैविटी को क्या करती है, लाइन कर रही है, ठीक है। इनर लेयर है तो ऑब्वियसली इसकी लाइनिंग होगी, यूट्रस की इनर लाइनिंग होगी, ठीक है। और इट अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है कि अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग menstruation। वेल स्टूडेंट्स, हमने अब तक जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा है, ओवरीज के बारे में पढ़ चुके हैं, ओविडक्ट्स के बारे में, यूट्रस के बारे में, सर्विक्स के, वेजाइना के। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा है एनसीईआरटी में, एक सेकेंड क्लास, हाँ। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। तो जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसके जो पार्ट्स है, उसके जो मेन पार्ट्स है वो क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, एग्जाम में आपको पूछा नहीं जाता है, बट स्टिल आपको पढ़ना है, ठीक है। अदर जब हायर क्लासेस में जाएंगे आप, ठीक है, तब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो इसमें क्या है कि भाई इसमें जो सबसे पहला फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या है, मॉन्स प्यूबिस है, ठीक है। ये कैसा होता है, ये कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। तो इसमें क्या होता है, ये फैटी टिश्यू है और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, राइट, क्लियर। फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, जो दूसरा पार्ट है इसका, दैट इज लेबिया मेजोरा, ठीक है। लेबिया मेजोरा क्या है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है, ठीक है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम मोस प्यूबिस एंड सराउंड्स द वेजाइनल ओपनिंग। तो ये क्या है कि एक फ्लैशी फोल्ड है किसका, टिश्यू का, ठीक है, जो एक्सटेंड डाउन होता है, एक्सटेंड डाउन फ्रॉम mons pubis and surround vaginal opening। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप हायर स्टडीज़ में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज लेबिया माइनोरा। ये अंडर लेबिया मेजोरा होता है, ये भी फोल्ड ऑफ पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, और किसका होता है, अंडर लेबिया मेजोरा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। फोर्थ पार्ट, जो फोर्थ पार्ट होता है दैट इज, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, फोर्थ पार्ट है दैट इज हाइमेन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है लेबिया माइनोरा और पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा। आगे लिखे द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हाइमेन है वो क्या है, कवर ऑफ वेजाइना,
कवर ऑफ वेजाइना, पार्शियली कवर्ड होती है, जैसे पूरी तरह से कवर्ड नहीं होता है, ठीक है, एक थिन लेयर होती है टिश्यू की, राइट, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो टूट जाती है, राइट। आगे लिखा है द क्लिटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक structure which lies at the upper junction of the two labia minora and the urethral opening। जो फिफ्थ पार्ट है इसका ये क्या है, क्लिटोरिस, क्योंकि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी प्रोजेक्शन कह रही है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो अपर पार्ट में, अपर जंक्शन में प्रेजेंट होता है लेबियम माइनोरा और यूरिथ्रल ओपनिंग में, ठीक है, के ऊपर, ठीक है। आगे आगे क्या लिखा, द हाइमेन इज ऑफ्टन टोन ड्यूरिंग फर्स्ट कॉइटस, ये इंटरकोर्स जो भी बताया मैंने बताया, ठीक है, ये ब्रेक हो जाती है फर्स्ट इंटरकोर्स पे। हाउएवर इट इज ऑल्सो be broken by a sudden fault or jolt, insertion of vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling, etc। ठीक है, देखो इसमें ये क्या कह रहे हैं, जैसे बहुत पुराना मिथ है ये कि जो फर्स्ट इंटरकोर्स पे वो हाइमेन टूटती है, लेकिन 100% ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो हाइमेन है वो बहुत ही थिन लेयर है टिश्यू की, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि ये जैसे कोई फीमेल है बहुत ही ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रही है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग हो गए, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा स्पोर्ट्स है, साइकिलिंग, हैवी साइकिलिंग हो गई, ठीक है, जो साइकिल रेस लगाते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या हो जाता है, पहले ही टोन हो जाती है। तो ये बहुत 100% भी नहीं कह सकते कि फर्स्ट इंटरकोर्स पे ब्रेक होती है, नहीं 100% नहीं कह सकते, हाँ कुछ परसेंट है, क्योंकि जो फीमेल्स, स्पेशल जो फीमेल्स बहुत ज़्यादा हैवी एक्टिविटीज़ नहीं करती, उनमें ये परसिस्ट रहती है, फर्स्ट इंटरकोर्स पे उठती है, राइट। लेकिन जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी में ऐसा नहीं होता, राइट। हाँ, एक्टिव पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स में, हॉर्स बैक राइडिंग है या साइकिलिंग है, इन सब में, लेकिन कुछ विमेंस में जो है वो हाइमेन प्रेजेंट होती ही नहीं है, ठीक है, एब्सेंट होती है, और कुछ में क्या होती है कि इंटरकोर्स के बाद भी वो प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो ये बहुत ही रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का और सेक्सुअल एक्सपीरियंस का, ठीक है। तो ये एक तरह से मिथ है, अगर कहा जाता है कि नहीं ऐसा ही होता है, हाँ होता है, मेजॉरिटी केसेस में होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें या तो वो परसिस्ट रहती है इवन आफ्टर क्वाइटस, या फिर वो होती ही नहीं है, यानी एब्सेंट होती है, या फिर वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सरसाइजेज लाइक हॉर्स बैक राइडिंग एंड ऑल, राइट, क्लियर। आई थिंक आई एम क्लियर इनफ। ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल का कंप्लीटेड पार्ट। आगे हम बात करते हैं किसकी, मेमोरी ग्लैंड्स की, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स की। वेल स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। सो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, यानी कि देखो जब हम मैमल्स की बात करते हैं तो उनमें जो मैमल्स में जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, यानी कि जितने भी मैमल्स हैं उनकी जो उनमें जितने भी मैमल्स हैं उनमें फीमेल्स में सब में क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं ताकि वो अपने यंग वंस को फीड कर सकें, ठीक है। तो किस लिए होती है, टू फीड यंग वंस। आगे के लिखे द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये पेयर्ड है। एक सेकंड, ठीक है, पेयर में है, यानी कि कितने मेमोरी ग्लैंड्स हैं, 2 हैं, ठीक है, पेयर्ड है, साथ में इनको क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कंटेन करते हैं, दे कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस फैट, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करें, अगर हम, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, अगर हम ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करते हैं, ठीक है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड है, देखो आप इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। हर एक ब्रेस्ट का जो ग्लैंडुलर टिश्यू है इज डिवाइडेड
15 to 20 मेमोरी लोब्स। ठीक है, तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो किस में डिवाइड है, देखो आगे क्या लिखा है, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। ठीक है, तो कितने ग्लैंडुलर टिश्यू कितने लोब्स में डिवाइड है, 15 से 20 मेमोरी लोब्स में। ठीक है, अब ये मेमोरी लोब्स क्या करते हैं, दीज कंटेन cluster of cells called alveoli। एक से alveoli यानी जो क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं उनमें क्या है, जो यानी क्लस्टर ऑफ सेल्स 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, और ये मेमोरी लोब्स हर एक मेमोरी लोब में क्या होते हैं कि एल्वियोली सेल्स प्रेजेंट होती हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब इन एल्वियोली सेल्स का काम क्या होता है, सिक्रीट मिल्क। ठीक है, अब ये जो मिल्क है ये किस में स्टोर होता है, स्टोर्ड इन कैविटीज, जिसको हम बोलते हैं ल्यूमन। मैंने बताया था ना, जो ल्यूमन का मतलब होता है कैविटी ऑफ एल्वियोली। ठीक है, देखो आगे क्या लिखा है, तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो डिवाइड है 15 से 20 मेमोरी लोब्स में, जो क्या कंटेन करते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स। यानी कि मेमोरी लोब्स किससे बने हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स, और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। अब जो एल्वियोली की जो सेल्स हैं, हर एक सेल क्या करती है, मिल्क सिक्रीट करती है, जो स्टोर होता है किसमें, कैविटीज में। किसकी कैविटीज में, एल्वियोली की कैविटीज में। और ये जो एल्वियोली है, देखो आगे हम बात करते हैं एल्वियोली की। ठीक है, हम इसको यहाँ ले जाते हैं थोड़ा। हाँ, जो एल्वियोली है, आगे लिख दे, एल्वियोली ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, द ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब जॉइन टू मेमोरी डक्ट, several memory ducts join to form a wider memory ampulla which is connected to the lactiferous duct and open at a nipple which from where the milk is expressed during breastfeeding। देखो इसमें क्या लिखा है क्लास, कि जो एल्वियोली है, एल्वियोली क्या है, डक्ट है। ठीक है, तो एल्वियोली जो डक्ट है वो ओपन है, किसमें ओपन होती है, ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल में होती है। अब जो मेमोरी ट्यूब्यूल होता है, मेमोरी ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब, हर एक लोब का अपना अपना मेमोरी ट्यूब्यूल होगा। यानी कि हर एक लोब का जो मेमोरी ट्यूब्यूल है वो जॉइन होगा, किससे जॉइन करेगा, टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। ठीक है, और मेमोरी डक्ट क्या करेगा, जॉइन, मेमोरी डक्ट जॉइन होगा, जॉइन विद एम्प्यूला। ठीक है, और एम्प्यूला क्या करेगा, एम्प्यूला जॉइन होगा लैक्टिफेरस डक्ट में। ठीक है, यानी कि जो वाइडर एम्प्यूला है वो कनेक्ट होता है किससे, लैक्टिफेरस डक्ट से, और इस लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू ही मिल्क क्या होता है, सक्ड आउट होता है, मिल्क इज सक्ड आउट। ठीक है, आई गेस आई एम क्लियर है ना, कि देखो जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो पेयर में होती है। अगर हम एक मेमोरी ग्लैंड की बात करें तो हर एक मेमोरी ग्लैंड क्या होती है, उसमें ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट प्रेजेंट होता है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड होते हैं, और एक लोब की हम बात करें तो वो बना होता है क्लस्टर ऑफ सेल्स है, जिसको हम बोलते हैं क्या, एल्वियोली। ठीक है, अब जो एल्वियोली है, जो सेल है, ठीक है, क्लस्टर को हमने बोला है कि क्लस्टर ऑफ सेल्स है, जिसको हम बोलते हैं क्या,
एल्वियोली। अब एल्वियोली की जो सेल होती है वो क्या करती है, मिल्क सिक्रीट करती है, जो किस में स्टोर होता है, कैविटीज़ में स्टोर होता है, ठीक है। एल्वियोली की कैविटीज़ में स्टोर होता है, ठीक है, उसकी डक्ट्स में स्टोर होता है, एल्वियोली की डक्ट में। और एल्वियोली की जो डक्ट ओपन होती है वो किस में होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल में। और हर एक लोब की जो मेमोरी ट्यूब्यूल है, यानी कि जो लोब्स है ना, हर एक लोब की अपनी मेमोरी ट्यूब्यूल होगी, वो जॉइन होती है मेमोरी डक्ट से, और मेमोरी डक्ट जॉइन होती है एम्प्यूला से, एम्प्यूला जॉइन होता है लैक्टिफेरस डक्ट से, और लैक्टिफेरस डक्ट वो है जिससे मिल्क सक आउट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये तो देखो रिब्स हैं, ठीक है, मसल्स बिटवीन रिब्स हैं ये, ठीक है, मसल्स वगैरह ये, यहाँ से आपका मेन पार्ट शुरू होता है, ठीक है। ये फैट है, बबल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। ये मेमोरी लोब्स हैं, तो क्योंकि ग्लैंडुलर टिश्यू किस में डिवाइड है, मेमोरी लोब्स में, तो इतने सारे लोब्स हैं दिख रहे हैं ना, लोब्स हैं। और फिर ये क्या है, मेमोरी एल्वियोली है, इसी ये एल्वियोलस है, सिंगल को हम बोलते हैं एल्वियोलस, ठीक है। यानी कि ये बड़ी क्या वो है, उसके बाद ये एल्वियोलस है, देन ये डक्ट्स आ गई हैं, देन डक्ट्स किस में ओपन होती है, एम्प्यूला में, देन लैक्टिफेरस डक्ट में, और फिर यहाँ से बाहर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखता है निपल, ठीक है। ये जो एरियोला है ये इसका आउटर पार्ट है, राइट। हाँ, क्लियर। तो ये सेक्शुअल व्यू है मेमोरी ग्लैंड्स का। ओके क्लास, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज गैमेटोजेनेसिस, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके क्लास, अगर आपको पसंद आए देन यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। ओके, ओके क्लास, बाय।